हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हो हमारा चैनल अविनाश स्टार व्लॉग। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल हमारा व्लॉग आया था तो टाइम कम था, तो कुछ आधा ही व्लॉग हम बना पाए थे। तो दोस्तों बताओ सभी कैसे हो। मैं तो सिर्फ आशा ही कर सकता हूँ और दुआ दे सकता हूँ कि आप सब अच्छे रहे। और आपको बता दूं दोस्तों, जो मेरे पीछे आप मकान दिख रहा है आपको, तो ये खेतों के बीचों बीच में आ चुका है। तो हमारी बड़ी मम्मी यहाँ रहती थी और अभी गांव में वह रहती है, तो उन्हीं का ये मकान है। और इधर है हमारा जो ट्यूबवेल, जो हमने होल लगा रखा है फसलों को जो पानी दिया जाता है। और पास में ही इधर है हमारे इष्ट देवता, जो कि पहले वो लोग आया हुआ था उसमें आपको दिखाया गया था। तो कुल मिला के ग्रामीण जीवन एक ऐसा जीवन है, कहने और करने में बहुत फर्क है। मतलब देखने पर ही बनता है ग्रामीण जीवन। और दोस्तों आज बज रहे हैं कम से कम, एक्चुअली मुझे पूरा टाइम याद नहीं है, पर फिर भी 11 से 11:30 से और 12 के बीच में है। इसलिए धूप ज़्यादा ही दिख रही है। वीडियो भी थोड़ा इतना साफ नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप की वजह से देखो मेरे ऊपर बहुत फोकस पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि अभी के दिनों में जो जो धूप होती है ना, वो शानदार लगती है। क्योंकि दिसंबर, लास्ट दिसंबर महीना चल रहा है, तो जनवरी और आधी फरवरी में तो आपको पता है बहुत ही सर्दी पड़ती है। तो रात को तो भाई साहब नींद भी नहीं आती सर्दी की वजह से, चाहे कितना भी ओढ़ दो। और मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, आपको पूरी तरफ, जितनी भी तरफ आप मेरे पीछे देखते हो आगे देखते हो, तो ओनली आपको सिर्फ सरसों की फसल आपको दिखती है। और आज आपको बता दूं कि इधर जो वहाँ तक आपको खेत दिख रहा है, यह है भाई चने की फसल। आज थोड़ा और सुधार हुआ है और गला इतना ख़राब है कि जो शब्द बोलना चाहते हैं वो तो निकलता नहीं, पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। और आपको पास में से कैमरे को जूम करके एक बार आपको दिखाता हूँ चने की फसल। कम से कम 2-2.5 बीघा हमने चना लगाया है। एक बार की किसान को जो भी फसल लगाते हैं ना, तो किसान लोग ये सोचते हैं कि सरसों नहीं तो चने, चने नहीं तो सरसों, दोनों में से कोई सी भी फसल हो सकती है। और जब हम सरसों कर लेते हैं मौसम के हिसाब से, अगर सरसों बिगड़ जाती है तो हम कभी सोचते हैं यार ये नहीं हुआ, कुछ बो देते। तो देखते हैं आपको पास से मैं दिखाता हूँ चने की फसल। तो मेरे स्वीट दोस्तों, ये है भाई साहब चने की फसल। और देख सकते हो आप पूरी तरफ, तो पूरे एरिया में आप देखोगे तो सिर्फ सरसों की फसल देखने को मिलेगी। पर बीच बीच में देखो आप, कम से कम 2-2.5-3 बीघा जो चने भी हैं हमारे, बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो आपने देखी, तो इसके अंदर क्या है कि पान सी जो बोलते हैं हरी सब्जी, उसी के रूप में अभी इसको तोड़ के खाया जाता है, बना के। अच्छी लगती है। खैर सभी की अलग अलग पसंद है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, पर पसंद करते हैं बहुत लोग। ऐसे तो जो सरसों होती है, सरसों की साग भी लोग खाना पसंद करते हैं। और सिटी में तो आप जानते हो कि बहुत लोग सरसों की सब्जी के लिए तरसते हैं। और इधर कोई मतलब नहीं है, गाय भैंस भी इन पत्तों को खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। दोस्तों अधिकतर हम खेतों में आके वो लोग बना रहे हैं, और आज हमारी वैलिडिटी मुझे लगता है लगभग ख़त्म होने वाली है। कुल मिला के गाँव से बिल्कुल तो एक्सपायर नहीं होंगे हम, पर यहाँ से ख़त्म होने वाली है और वापस यहाँ से जाएंगे। मैंने सोचा एक व्लॉग दोस्तों को और दिखा देते हैं खेतों का। तो अब की बार हम जब आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सरसों में मिलेगी, क्योंकि जब तक हम पहुँचेंगे जब तक सरसों का काम ख़त्म हो जाएगा और खेतों में मिलेगी इकट्ठी। या फिर कम से कम 1.5-2 महीने में आना होगा। तो 2 महीने में लगभग में फरवरी फरवरी लास्ट यानी मार्च में आना होगा। तो मार्च होली तक जब आएंगे तो फसल वगैरह सब कट जाएगी। गेहूं की फसल ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। और
इसके अलावा तो आपको बता दूं कि जो हमारे खेतों का दृश्य और खेतों का वातावरण जो भी आप देख पा रहे होंगे ना, वो तो बहुत अच्छा है। और पहले भी बोल चुका हूँ कि सभी के खेत और घर का वातावरण अच्छा होता है और अच्छा भी नहीं होता जो भी सभी को अपना होता है खेत और वो सब अच्छा लगता है। तो दोस्तों बने रहे हमारे व्लॉग के साथ में, आगे बढ़ूंगा मैं और दिखाता हूँ आपको। हमारे इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करेंगे, फिर आगे बढ़ के थोड़ी। तो दोस्तों खेतों के बीचों बीच में देखो कितना चौड़ा रास्ता हमने छोड़ रखा है। रीज़न यही है कि हमारे इष्ट देवता जो है कि उधर आपको दिख रहा है, जूम करके दिखा देता हूँ। और वैसे भी हम उनके पास ही चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको धूप ध्यान जो भी दिया देते हैं हम सुबह शाम या फिर वार त्योहार, तो क्या है कि उसकी वजह से जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सोच समझ के ये रास्ता छोड़ रखा है। इधर झाड़ियों के अंदर बोर थे, तो कुल मिला के बोर ख़त्म हो चुके हैं, खा चुके हैं, या फिर उन बोरों की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे इष्ट देवता हमारे दाजी महाराज के पास। एक बार हम ढोक विनती कर लेते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए दाजी महाराज के। देखो दोस्तों कैसे लोकेशन पे बसे हुए, ये शानदार लोकेशन में है दोस्तों ये भी। तो मैं दे लेता हूँ ढोक। तो दोस्तों आपको बता दूं, चने सरसों देवी देवता सभी जगह घूम के आ चुके हैं और अब पहुंच चुका हूं मैं घर पे। तो क्या हुआ कि दोस्तों समझ में नहीं आया कि आपको क्या क्या दिखा था वहाँ पे। बहुत कुछ दिखा था लेकिन थोड़ी सी पता नहीं तबीयत वही प्रॉब्लम, तो मैं घर पे आ चुका था। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कुछ छोटा सा मेहमान हमारे बीच में, क्यूट सा। देखो देखो दोस्तों हमारी, क्या है ये, आप देख के बताओ क्या है ये। कितनी अच्छी है देखो तो। हम्म, हम्म, देखो ए तो देख लिया भाई साहब, ये हमारी गाय की बछड़ी है, बछड़ा बछड़ी जो भी। कितनी सुंदर थी, कितनी क्यूट थी, आपने देखी। तो अभी पहुंच गए हैं वापस हमारे घर पे और यहाँ पर हम मन कर रहा है कि हम गन्ना चूस लेते हैं। ऐसे तो गन्ना बड़े क्वालिटी का था, पर खाली वगैरह ने इस गन्ने को खा पी के ख़त्म कर दिया है, सिस्टम ख़राब कर दिया है। सिस्टम ऐसे हो जाता है ख़राब, जैसे हमने लगाया था यहाँ पे ये क्या नाम है पपीता का पौधा, और ये निकल चुका है कांकड़ा। मतलब कुल मिला के कुछ भी काम का नहीं है अब। तो किस्मत की बात है ये भी। इधर लगा हुआ है हमारे पास गन्ना, इधर बहुत सारे नींबू के पेड़ और उधर आम का। तो सब सिस्टम सही है। छोटे छोटे आम अभी भी देखो चल रहे हैं। और ऐसे भी आप पूरे हमारे पेड़ पौधे से बाजी वो अनजानी हो, क्योंकि सारा मैंने जो बगीचा है वो आपको दिखा दिया है पहले ही। और अभी गन्ने के पौधों के बीच में हूँ, एक गन्ना चूसूंगा मैं भी। कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो व्लॉग को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो व्लॉग को आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे व्लॉग के साथ में। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।